गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत नेहा, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ओके, और करेंगे तो कब तक करेंगे, ठीक है। टाइमिंग देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे और आपके लिए रेमेडीज़ भी देखेंगे। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर एनर्जी क्लेंजिंग एंड हीलिंग करूँगी आप लोगों की इस सिंगिंग बॉल से। और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से एक कार्ड अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इससे क्या होगा ना कि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे इन कार्ड्स पर और अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर पाएंगे जो सच में आपके लिए है, जो यूनिवर्स चाहती है कि आप चूज़ करें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ओके गाइस, तो ये हो गई आपकी एनर्जी हीलिंग एंड क्लींजिंग। अब आपको इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती, तो जिनके साथ में होती है वो इस रीडिंग को देखें और जिनके साथ में नहीं होती है कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना जब मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द एम्परर, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। फॉर श्योर यहाँ पर मुझे लग रहा है जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हों, ओके, लेकिन इनका डिवोर्स हो गया हो या फिर डिवोर्स का केस चल रहा हो, या अपने बच्चों के साथ रह रहे हों या बच्चों को लेकर इश्यूज चल रहे हों। और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं उनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी एज गैप हो आप दोनों में, ओके। काफ़ी रिच होंगे और हो सकता है फौज में हो, या फिर ऐसा ही कोई पोस्ट हो, ऐसा ही कोई जॉब हो इनका। फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं। नाम अगर मैं बताऊं इनका तो शुरू हो सकता है एस से या डी, आर, एम, एच, जेड कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी और कंट्री में रहते हों, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ नहीं रहती है। ये काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करते होंगे, बिलीव करते होंगे सेव करने में। जितना अर्न किया उसमें से आधे से ज़्यादा सेव किया और बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खर्च किया। ज़्यादा खर्चीले नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। बहुत ही कम बात करते होंगे और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप जो भी बात करें वो ऐसी हो जिसका कोई मतलब हो। यूं ही बचकानी हरकतें करना या बातें करना हो सकता है इनको पसंद ना हो, और आपको भी ये चाहते हो कि आप भी कहीं ना कहीं इनके जैसे ही बनो। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं क्या एनर्जी है उनकी, क्या सोचते हैं, शादी करेंगे या फिर नहीं। लेट्स सी।
ओके, 2 of Cups एंड द वर्ल्ड, वेरी नाइस। और देख लेते हैं। मैंने कहा ही था कि हो सकता है ये काफ़ी दूर रहते हों आपसे, सोशल मीडिया पर मिले हों, या फिर अगर सोशल मीडिया पर नहीं मिले हैं तो फॉर श्योर किसी ऐसी जगह पर मिले हैं जहाँ पर आप दोनों काम करते हैं, या फिर कोई वर्क प्लेस हो सकता है। आप दोनों अगर एक साथ काम नहीं करते तो इनका फील्ड अलग हो सकता है, आपका अलग, लेकिन हाँ वर्क प्लेस पर मिले हो सकते हो। और फिर वहाँ से आप लोगों की बातें शुरू हुई, हालांकि दूर ही रहते हो लेकिन हाँ बातचीत चलती रहती है व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस कार्ड्स। काफ़ी तीखा बोलते होंगे और स्पष्ट बोलते होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको अटका कर छोड़ा हुआ है। हालांकि ऑनेस्ट हैं, साफ बातें करते हैं, और इनके स्टेटस वगैरह अगर आप देखते होगे तो आपको लगता भी होगा कि ये जो भी है सीधा बोल देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को कितना हर्ट हो रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अटके हुए हो सकता है इन्होंने आपको भी बोला हो कि ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि नहीं, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। जस्टिस, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपके पार्टनर या तो फायर साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन। तो एयर साइन में लिब्रन हो सकते हैं, और फायर साइन में मुझे लग रहा है एरीज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी है, ठीक है, तो स्कॉर्पियन हो सकते हैं। इनका बर्थ मंथ जो है वो अक्टूबर हो सकता है या फिर नवंबर, या फिर आपका हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है जून या जुलाई हो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैं यहीं लगा देती हूँ और पहले इन कार्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसके बाद फिर आगे और सारे कार्ड्स निकालूंगी ताकि आप पहले इन कार्ड्स को अच्छे से समझ लो। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक तो आपके पार्टनर ना ऐसे हैं कि उनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इमोशनल है ये, लेकिन अपने इमोशंस को खुद पर भारी नहीं पड़ने देते। बात अगर यहाँ पर आ जाती है डिसीजन लेने की, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से दिल की ही सुनते हैं, ये अपने दिमाग की भी सुनते हैं, परिस्थितियों को भी देखते हैं, खुद को भी देखते हैं, आपको भी देखेंगे, अपनी फैमिली को भी देखेंगे, सोसाइटी को भी देखेंगे। हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है इनको, ठीक है ना। इनका नेचर कुछ ऐसा है कि अगर इनको सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी पोजीशन के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, तो ये सेक्रीफाइस करेंगे, भले ही इनको कितना ही हर्ट क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा ये तकलीफ़ में क्यों ना रहें, लेकिन इनको अपनी पोजीशन का बहुत खुद के लिए सम्मान ये चाहते हैं। हर किसी से, कोई भी इनको मिलता है ज़िंदगी में तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे इनको रिस्पेक्ट मिले। तो जहाँ पर इनको लगता है कि इनकी रिस्पेक्ट जाने वाली है, जा सकती है, तो वहाँ पर ये सेक्रीफाइस करना ज़रूरी समझते हैं, फिर चाहे इनको कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो। ओके, ऐसा नेचर है इनका। अब यहाँ पर अगर मैं ये कार्ड्स देखती हूँ तो यस, आपको प्यार करते हैं, ओके, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद भी ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन पर ये काम करें, ये कनेक्शन आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक ये आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा मिल पाते होंगे। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इन्होंने खुलकर आपको बताया भी ना हो कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है, और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, और इनको ये लगता है कि जब आप मिल नहीं सकते, एक दूसरे को डेट कर नहीं सकते, तो शादी के लिए कैसे सोचा जाए, ठीक है ना। लेकिन इमोशंस तो हैं ही, फीलिंग्स तो हैं ही, तो बंधे हुए हैं आपसे, और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन पर ये काम करें, ये कनेक्शन आगे बढ़े।
लेकिन ये सब कुछ संतुलित रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए भी अच्छा हो, इनके लिए भी अच्छा हो और सभी के लिए अच्छा हो। और अगर ये कनेक्शन आगे बढ़े तो शादी तक जाए, और अगर इनको लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि शादी तक ये कनेक्शन जा पाएगा तो ये आपको डेट ही नहीं करेंगे, ऐसी इनकी सोच है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो बैलेंस होना चाहिए, जो इनके अकॉर्डिंग है कि ऐसा होना चाहिए रिश्ते में दो लोगों के बीच में, वो ये अभी हाल फिलहाल देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, प्यार करते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन कोई फ्यूचर इनको नज़र नहीं आ रहा। अगर ये फ्यूचर देखते हैं तो इनको वो साइड नज़र आता है जहाँ पर ये खुद को हर्ट होता हुआ देखते हैं। मतलब इनको लगता है पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, कैसे सब कुछ होगा, सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ठीक है। और जो आसपास के लोग हैं इनके, वो भी इनको कुछ ऐसी ही सलाह देते हैं कि इस कनेक्शन में क्या है, कैसे हो पाएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल सा है, असंभव है। ऑप्शंस भी इनके पास कई सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका मन जो है वो आपसे ही लगता है। और देख लेती हूँ क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। एस ऑफ पेनिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। एसेस आ रहे हैं आपके लिए तो खुश हो जाइए आप लोग इसी बात पर। द हैंगमैन, मैंने कहा था ना कि ये इस कनेक्शन से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और इस कनेक्शन में आगे क्या करना है वो समझ में भी इनको नहीं आ रहा। हालांकि प्लानिंग तो कर रहे हैं, अच्छी खासी प्लानिंग कर रहे हैं कि एक शुरुआत कैसे करी जाए, एक नई शुरुआत कैसे करी जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने हाँ या ना कुछ भी आपको बोला है। 10 to 20% लोगों के लिए तो हाँ इन्होंने बोल दिया होगा कि संभव नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ कहा है। टेम्परेंस, देखिए मैं कह रही थी ना बैलेंस की बात, देख लो इनको चाहिए होता है बैलेंस रिश्तों में, हर तरह से इनको एक संतुलन चाहिए है। और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इसमें ये आगे बढ़ें, क्योंकि आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे लगाव है, तो ये चाहते हैं कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि कैसे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये रुके हुए हैं और ये चाहते हैं कि कुछ हो, लेकिन अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा। देखो 5 ऑफ कप्स, कहा था ना मैंने, जब ये फ्यूचर का सोचते हैं ना, इस कनेक्शन के फ्यूचर का, तो इनको समझ नहीं आता कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि फ्यूचर इनको ब्राइट नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में या तो स्टेटस का फ़र्क है या फिर हो सकता है कास्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो। वैसे मुझे लग रहा है स्टेटस का फ़र्क है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी रिच है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे भी ज़्यादा रिच हो, ठीक है। और इनको ये लगता है कि अगर इस कनेक्शन में ये आते हैं तो शायद इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपसे ये बात कही हो, और ऐसा भी नहीं है जैसे मैं ये आपको ये बात बता रही हूँ तो आप सोचोगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियली, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इनकी अपनी सोच है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं शादी होगी इनके साथ में, ये शादी करेंगे आपसे या फिर नहीं करेंगे। अभी तो हाल फिलहाल अटके हुए हैं ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। और देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पर है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है गाइस। यस, ये आपसे शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इनको लगेगा कि चीज़ें सारी ठीक हो गई हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मीटिंग होगी इनकी, एक मीटिंग होने के बाद में ये कुछ बातें आपसे क्लियर करेंगे और उसके बाद ही शादी के लिए सोचेंगे, उससे पहले नहीं। आपसे मीटिंग होने के बाद ही कोई फैसला लेंगे, ठीक है। सी चैरियट है यहाँ पर, तो यस काफ़ी जल्दी ये मीटिंग होगी आपकी, हो सकता है विदिन 2 months हो जाए। और हाँ जी, रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, शादी ये करेंगे आपसे, ठीक है। अब कब तक करेंगे तो इसके लिए मैं देख लेती हूँ डेट कि कब तक शादी हो सकती है, और फिर इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी मैं आपके लिए देख लूँगी। ओके, तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड मुझे और चाहिए, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि शायद फरवरी में ही कुछ हो जाए, ठीक है, या फिर मार्च एंड अप्रैल।
और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मई, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मुझे डेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड चलिए देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा बोलते होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। लेट्स सी ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर है, यू आर द रीज़न आई वेक अप विद अ स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपकी वजह से ये जब सुबह जागते हैं तो इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, यानी कि आपके ड्रीम्स देखते हैं। ईगो कम्स बिटवीन, तो ये कह रहे हैं कि ईगो आ जाता है आप दोनों के बीच में। हो सकता है ऐसा होता हो कि आपको मिलने बुलाते हैं, आप तब नहीं जा पाते, और फिर जब आप इनको मैसेजेस करते हैं तो ये रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। इस तरीके का कुछ हो सकता है, आप दोनों के बीच में होता रहता हो। नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस और प्रिंस, माई लाइफ, माई हैप्पीनेस एंड आई डीपली लव यू, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर कुछ भी हो ना हो, शादी हो ना हो, लेकिन आपको प्रिंस या प्रिंसेस ये हमेशा समझेंगे। हे माई लव आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम स्टक। ओके, तो ये थोड़ा स्टक है। मुझे ऐसा लगता है कि काम, क्योंकि काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं, ये होंगे। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो होंगे, ठीक है। फौज में मैंने बताया हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डॉक्टर हूँ, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। तो आई एम रिग्रेटिंग फॉर माई एक्शंस, तो इन्होंने पहले जो भी किया है आपके साथ उसके लिए ये पछता रहे हैं। एंड सॉरी बोल रहे हैं आपको उसके लिए। सामने से नहीं बोलते होंगे क्योंकि काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, लेकिन ये फील करते हैं आई वॉन्ट टू किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं। एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो ये कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। तो जब तक इनका वहाँ से कुछ भी फाइनल नहीं हो जाता जिस मैरिज में है, तब तक ये आपकी तरफ स्टेप्स नहीं ले सकते। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस, मैंने कहा था ये आपसे मिलना चाहते हैं इनसे। तो गाइज इनिशियल्स भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए, और कुछ और भी है देखूंगी मैं। पहले इनिशियल्स देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर है आपके लिए एक्स, हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो क्यू, आपका या इनका, या वो जगह जहाँ पर ये आपको मिले। 2 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है किसी तरीके से। आई है आपके लिए, आर है यहाँ पर, ओके 1 है यहाँ पर, हो सकता है दिसंबर में इनका बर्थडे होता हो। एंड ई है यहाँ पर, एस है यहाँ पर, जो कि मैंने बताया ही था कि एस हो सकता है। कुछ और देख लेते हैं। जेड है आपके लिए, ये भी मैंने बताया हुआ था। एन है, के है, एंड 4 है, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं। और मैं कुछ यहाँ से भी देख लेती हूँ क्या आता है। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए यहाँ से। ब्लू आइज़ तो हो सकता है इनकी हो या फिर आपकी हो, या इनको ब्लू आइज़ पसंद हो, ये बात करते हो कभी। एंड फेयर हो सकते हैं, ठीक है, आप या फिर ये, या आप दोनों ही। वाइट और पिंक कलर इनको पसंद हो सकता है। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। चाइनीज़ आइज़ हो सकती हैं, हो सकता है छोटी छोटी सी आँखें हों इनकी या आपकी। एंड और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ब्यूटीफुल स्माइल, तो स्माइल प्यारी हो सकती है आपकी या फिर इनकी, ठीक है। एंड वीटिश हो सकते हैं कुछ लोग। एंड टॉरस हो सकते हैं इनकी राशि हो या फिर आपकी। जेमिनी हो सकते हैं, ओके। वर्गो हो सकते हैं। ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके या आपके। हीलर हो सकते हैं ये, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है डॉक्टर हो। एरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। एंड गाइज मैं यहाँ पर रेमेडीज़ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आपके लिए कार्ड्स ही इतने पॉजिटिव आए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैनिफेस्ट करिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है।
ये ना करना आपके, अगर आपको कुछ थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक ये बात नहीं कर रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आप निगेटिव हो जाओ, ठीक है, आप अपनी एनर्जी लो कर लो, तो ये सब मत करना, वरना आउटकम चेंज हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, ट्रस्ट मी। सो पॉजिटिव रहो, चाहे स्थिति कैसी भी लग रही हो अभी, ठीक है ना, और मैनिफेस्ट करते रहो। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है फोर ऑफ वांड्स, तो चलिए अब आपकी रीडिंग कर लेते हैं, हम देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो फायर साइन हो या फिर आप हो। पार्टीज़ वगैरह करना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, और घूमना फिरना एंड फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाना, ओके, नई नई जगहों पर जाना। उनका फेसबुक या कुछ आप देखोगे ना तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, और इनको पार्टीज़ वगैरह करना बहुत पसंद होगा। हो सकता है ड्रिंक करने का भी शौक हो, थोड़े से फ्लर्टी लग रहे हैं मुझे, हो सकता है फ्लर्ट वगैरह करते रहते हो, लेकिन कमिटमेंट तक बात नहीं पहुंचती है, ठीक है, इनका नेचर कुछ ऐसा होगा। अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते होंगे, अब आप मेल हो फीमेल हो, जैसे भी हो वैसे आप ले लीजिए इसको। हो सकता है ये किसी ऐसी जगह पर रहने वाले हों, ऐसी जगह के रहने वाले हों जहाँ पर रेत होती हो, काफ़ी सारी रेत, ओके, और इनको सनसेट बहुत पसंद होगा। ब्लू कलर पसंद हो सकता है, ग्रीन कलर पसंद हो सकता है, लेकिन आप शायद इनको ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा देखते हो। इनको मिठाइयाँ बहुत पसंद होंगी, और लेकिन ये फिट होंगे, देखने में फिट लगते होंगे, बट हाँ मिठाइयों का इनको शौक होगा। काफ़ी मीठा बोलते होंगे, स्माइल बहुत सुंदर होगी। हो सकता है आपकी भी ये एनर्जी हो जो मुझे मिल रही है। नेचर से प्यार करना, बातें करना बहुत पसंद होगा। पोइट्रीज करते होंगे, और फेयर हो सकते हैं। पिंक कलर हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। परफ्यूम्स इनको बहुत पसंद होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इनकी एनर्जी और क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्या शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। 6 ऑफ कप्स, तो हो सकता है ये आपके सोलमेट हों, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, ओके। गिफ्ट्स लेने देने का काफ़ी शौक होगा इनको, और बेशक अगर आप इनको गिफ्ट्स देते हो तो ये बहुत संभाल कर रखते होंगे। वाटर साइन फिर से आ गया, स्कॉर्पियन हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो ये आपके, या फिर आपके रिलेटिव्स में से ही कोई हो, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग नेचर के हैं बहुत ही ज़्यादा। अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे, एंड यस, मैं माँ की बात कर रही थी और यहाँ पर कार्ड ही आ गया। ये अपनी माँ से बिल्कुल अलग होंगे, इनकी माँ काफ़ी डोमिनेटिंग होंगी, लेकिन ये बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है ना। सबको प्यार करने वाले, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते रहना, और बहुत ही लविंग केयरिंग सा नेचर इनका होगा। लेकिन इनकी माँ तो बिल्कुल अलग है, काफ़ी डोमिनेटिंग है, और इनको हमेशा ही, ये चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, वो हमेशा ही इनको एक बच्चे के जैसे ही देखेंगी और वैसे ही ट्रीट करेंगी।
इनको बताएंगी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। हो सकता है यही एक इशू रहा हो आप दोनों की शादी को लेकर, ठीक है, कि उनकी बहुत ज़्यादा चलती है और ये उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है आपको 5 से 6 साल पहले मिले हो या फिर 6 महीने पहले मिले हो। ओके, अगर ये सोशल मीडिया पर मिले हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट इनकी तरफ से ही आई होगी। अगर सोशल मीडिया पर नहीं मिले हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर ये मिले हो सकते हैं, बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि या तो आप बचपन से इनको जानते हैं या फिर इनसे मिलने के बाद में आपको ये लगा कि जैसे आप कई जन्म पहले से इनको जानते हो, ठीक है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे यहाँ पर। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड हो, आपका डिवोर्स हो गया हो, लेकिन ये अनमैरिड हैं और ये आपको उस वक्त मिले जब आपका या तो केस चल रहा था, ठीक है ना, या फिर डिवोर्स हो चुका था और आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, आगे क्या करना है, कैसे करना है, और उस वक्त अचानक से आपको मिले, इन्होंने आपको हील किया। एंड जैसे कि मैंने कहा ये काफ़ी काइंड हैं, लविंग हैं, तो फॉर श्योर आपको इनके साथ में अच्छा लगा और आपने सोचा हो कि इनके साथ में अब शादी करी जाए, लेकिन शायद इनके तरफ से कुछ भी आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिला, पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, और उसका रीज़न हो सकता है इनकी फैमिली या इनकी माँ स्पेशली, ठीक है। इनका नेचर होगा कि अगर आप इनसे बात करते हो और कुछ पूछते हो, कोई भी सवाल आपने करा, कुछ पूछा कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, तो ये शांत हो जाते होंगे। लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको ब्लॉक भी नहीं करना है और आपको कांटेक्ट लिस्ट से हटाना भी नहीं है, लेकिन बात भी नहीं करनी है, शांत हो जाना, क्योंकि इनको लड़ना झगड़ना नहीं आता। ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं इन केस, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी इश्यूज हैं वो इनकी माँ को लेकर ही हैं। इनकी मॉम शायद नहीं चाहती हैं कि आपसे इनकी शादी हो, और जहाँ वो चाहें वहीं पर ये शादी करें, ऐसी उनकी सोच है। और इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें, क्योंकि अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते हैं और आपको भी बहुत प्यार करते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है और 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपके जो पार्टनर है उनका हाइट 5'10" हो या 5'6" हो सकता है। 5'10" से तो कम नहीं लग रहा है, मतलब 5'6" होगा बहुत ही कम लोगों के लिए। आप वीटिश हो सकते हो, ये फेयर, या फिर हो सकता है आप फेयर हो, ये वीटिश हो। मैजिशियन, यस। तो हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी हाल फिलहाल में अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि जो भी ये मैनिफेस्ट करेंगे वो इनको मिलेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओके, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। तो हाँ जी, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, लेकिन इनकी सोच ये है कि सभी लोग खुश रहें, किसी को भी ये दुख नहीं देना चाहते, ठीक है। तो ये चाहते हैं सब कुछ सेटल हो जाए बड़े अच्छे तरीके से। 5 ऑफ कप्स, सी मैंने कहा था ना, किसी को दुख या तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं खुशियाँ हों आसपास। जैसे कि आपने 4 ऑफ वांड्स चूज़ किया, मैंने पहले ही आपसे कहा था, इनको खुश रहना पसंद है, खुश रखना पसंद है। और आपके कनेक्शन में ऐसा है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो इनको लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो सहमति नहीं देंगे, और स्पेशली इनकी मॉम, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी सिस्टर हो। ओके, और अगर ये मैरिड हैं तो फॉर श्योर इनकी जो एक्स हैं उनकी वजह से इश्यूज हैं, ठीक है।
क्योंकि ये सिंगल हैं, ये तो मैं देख पा रही हूँ। अगर अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ है तो भी ये अलग ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ से कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है तो होने का वेट करें। 4 ऑफ वांड्स फिर से आ गया आप लोगों के लिए। यस, तो शादी तो ये आपसे करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि मंजूरी से, खुशी के साथ, ऐसे नहीं कि सी 9 ऑफ वांड्स है यहाँ पर। 8 ऑफ वांड्स मैंने बोला, तो हो सकता है आपसे जल्द ही ये बात करें, अगर बात नहीं हो रही है तो। यस, इनको है, डर है, इनको अपनी मॉम से भी डर है। अगर मॉम नहीं है तो इनकी एक्स हो सकती है, मतलब इनकी वाइफ। ओके, तो देखते हैं ये आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये तो चलो कोई नहीं, एनर्जी देख ली हमने। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए, और देख लेते हैं जजमेंट है आपके लिए। 8 ऑफ वांड्स, देखिए मैं बोल रही थी ना। ओके गाइस, तो सी क्वीन ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो हाँ जी गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप इनको बोलोगे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो ये आपको ना बोल देंगे। ओके, लेकिन हाँ, शादी होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि जो डिवाइन है वो आपकी शादी करवाएगी। ओके, तो इसमें अगर आप इनको बोल रहे हो, बार बार मैसेजेस कर रहे हो कि प्लीज़ प्लीज़ इस बारे में सोचो, शादी कर लो या कुछ भी, तो मैं आपसे कहूँगी कि ये सब करना बंद करो, बेकार है, कोई कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इनके साथ में इश्यूज़ हैं। अगर ये अनमैरिड है तो इनकी मॉम को लेकर, इनकी सिस्टर को लेकर, जो भी हैं, कोई भी फीमेल फिगर ज़रूर है यहाँ पर। और अगर ये मैरिड हैं तो बेशक इनके वो सारे इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़, ठीक है। तो जब तक कि ये उससे बाहर नहीं निकलते, ये आपकी तरफ कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी होती है? स्पष्ट बात करती है, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। लेकिन जैसे कि मैंने देखा, ये वाटर साइन हो सकते हैं। अगर वाटर साइन नहीं है तो इनके चार्ट में ज़रूर कहीं ना कहीं होगा, बर्थ चार्ट में। तो इनको जितना आप प्यार करोगे ना, उतना ही आपके करीब आएंगे। जितना आप ऐसे बात करोगे ना स्पष्ट कि बता दो क्या चाहिए और ये वो, उतना ही ये आपसे दूर भागेंगे। तो अपने व्यवहार में ना थोड़ा परिवर्तन लेकर आओ, ठीक है, ताकि आपसे बात करें खुलकर। वरना इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, ये डरेंगे आपसे और ये भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें और ज़्यादा लेट होती चली जाएंगी। हालांकि शादी होने लिखी हुई है, जजमेंट है यहाँ पर, वो तो होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करने चाहिए, ठीक है। ये प्रयास नहीं कि मैसेजेस करने लग जाओ कि शादी कर लो, कमिटमेंट, ये सब नहीं। मतलब इनको खुश रखने की कोशिश करो। जितना खुश रखोगे उतना ही इनको अच्छा लगेगा और ये खुलकर आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो या क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, इनमें वो बात नहीं होती जो कि इनको चाहिए, यानी कि इनको प्यार चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओ, तब जाकर कुछ होगा। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद में 8 ऑफ कप्स है, और मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर जजमेंट है, तो ये डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, यानी कि जब आप इनर वर्क करते हो और मैनिफेस्टेशन एंड ऑल ये सब करते हो तो आपके काम बनते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग मतलब कोई टाइमिंग नहीं होती, हम बता नहीं सकते, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हो। लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। टॉवर है, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ही काम करेगी और कुछ नहीं। ये मैंने मंथ्स बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको काम करने की ज़रूरत है अपने इस कनेक्शन पर। इनर वर्क करो, जितना कर सकते हो वो काम करेगा, क्योंकि मुझे लगा ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये आपने करना पड़ेगा और अचानक से चेंज आपको देखने को मिलेगा। और जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, वो हट जाएंगे अपने टाइम पर, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर। तो इनकी तरफ से देख लेते हैं हम कुछ मैसेजेस। रेमेडीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप एक मंत्रा है उसको चैन करना शुरू कर दो। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः।
ये साईं बाबा का मंत्र है, इसको चैन करें आप लोग, ठीक है। रेमेडीज़ में आपको बस इतना ही करना है और मैनिफेस्टेशन करें 5×55 के साथ में। इनकी तरफ से एक काम करती हूँ, पहले इनिशियल्स देख लेती हूँ आपके लिए और उसके बाद मैसेजेस एंड देन कुछ और भी है। तो यहाँ पर आपके लिए आया है गाइस S, उसके बाद में X O Y 4 R D G and H C and A F। दिखा देती हूँ, परेशान ना हो आप लोग, देख लीजिए, ये आपके इनिशियल्स हैं। ओके, मैसेजेस देख लेती हूँ उनकी तरफ से क्या है आपके लिए। आई एम थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, तो ये आपके और इनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सोचते रहते हैं। ओके, माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। मैंने कहा था ना आपसे, देख लो आपके सामने मैसेज आ गया। और देख लेते हैं, नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस एंड प्रिंस, माई लाइफ माई हैप्पीनेस एंड आई डीपली लव यू। तो ये कह रहे हैं कि शादी हो ना हो लेकिन आप हमेशा ही इनके प्रिंस या प्रिंसेस रहोगे। हे माई लव आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम स्टक। तो ये कह रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये स्टक हो चुके हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इनकी सिचुएशन को आप समझें, इनके लिए वेट करें, ये वापस आ जाएंगे। यू लुक ब्यूटिफुल इन वाइट, तो हो सकता है इनको वाइट कलर बहुत पसंद हो। ये पाइल 1 में भी आया हुआ था, तो कुछ कुछ सेम ही आए हुए हैं मैसेजेस। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। एक कार्ड, ओके, ये आ रहा है, आई ट्राइड माई बेस्ट बट नथिंग वर्कड। तो हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली को मनाया हो, अपनी माँ को मनाया हो, लेकिन कुछ काम नहीं किया। आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट, ये फाइट नहीं करना चाहते हैं। ओके, और यही रीज़न है, ये फाइट कर नहीं सकते, प्यार करते हैं ना अपनी फैमिली को बहुत। आई एम वेटिंग फॉर द जजमेंट, और यहाँ पर भी जजमेंट है, तो यस, ये वेट कर रहे हैं कि देखो क्या होता है, ईश्वर क्या करता है आगे। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या है। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। और कुछ देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी हमें। ओके, तो ये राइटर हो सकते हैं, हो सकता है इनको पोइट्री वगैरह करने का भी शौक़ हो। डेजर्ट, तो मैंने बताया भी था कि हो सकता है ये जहाँ रहते हो वहाँ रेत हो या इनको पसंद हो। ब्रिटिश हो सकते हैं, ये भी बोला था मैंने। ब्लू आइज़ इनकी आपकी हो सकती हैं। स्लिम होंगे ये, ठीक है, या फिर आप या आप दोनों ही। हीलर हो सकते हैं आप दोनों में से कोई भी। और एरीज हो सकते हैं ये या आप। एंड ब्लैक हेयर यहाँ पर भी आया। पाइल 1 भी देख लीजिए आप लोग, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। वाइट और पिंक, ये वैसे भी आया कि वाइट कलर में आप बहुत सुंदर लगते हो। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एम्प्रेस का, तो भाई देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। जिनके लिए आप सोच रहे हो वो आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं। अभी पाइल 1 एंड 2 का तो पॉजिटिव आया है एंड आई विश आपका भी पॉजिटिव ही आए। गाइस, जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थ डेट 3 हो या फिर मार्च में बर्थडे आता हो, या फिर उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 3 या फिर आपका। ओके, एनिमल्स इनको बहुत पसंद होंगे और ग्रीन कलर इनका फेवरेट हो सकता है। कॉफ़ी इनको बहुत पसंद होगी आई थिंक। ओके, कॉफ़ी पीना, ड्रिंक करना कुछ लोगों के लिए। ट्रैवलिंग हो सकता है इनको, पिक्स वगैरह लेने का बहुत शौक हो। शूज़ लेने का
शौक हो सकता है, ठीक है। इनके पास पूरा स्टोर होगा। लग्जरियस लाइफ इनको पसंद होगी। इनका नेचर होगा ये कहीं और अगर जाते हैं, लाइक अपने रिलेटिव्स के घर या कहीं भी किसी होटल में, तो उनको नींद नहीं आती होगी। पूछना इनसे, ठीक है। इनको नींद अपने घर में ही आती होगी अच्छी। स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी। और एज इनका हो सकता है 35, कुछ लोगों के लिए 25, ठीक है। फेयर हो सकते हैं, आंखें छोटी छोटी हो सकती हैं, और हो सकता है इनके कान बड़े से हों। इनके फेस पर अजीब लगते हो, ठीक है। इनको लिखने का शौक हो सकता है, ठीक है। हिंदी इनको बड़ी प्यारी लगती होगी। भले ही ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है। हो सकता है हिंदी का प्रयोग ये बहुत करते हों, स्टेटस वगैरह डालते हों या कुछ लिखते हों, तो शायद, या फिर हो सकता है आपको ये सब कुछ पसंद हो सकता है इनके पास कोई एनिमल भी हो, लाइक डॉग हो, कैट, कुछ भी। ओके, देखते हैं अब इनके लिए और क्या आता है। फायर साइन हो सकते हैं। हो सकता है किसी विलेज से, कोई भी विलेज हो सकता है, वहाँ से बिलोंग करते हो। ये नहीं तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो हो सकता है बिलोंग करते हों कोई, पता नहीं कौन सा विलेज है, लेकिन हो सकता है कोई हो। आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एनर्जी देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या कुछ है। 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? द सन। ओके, हैंगमैन। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं। सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी राशियाँ आ रही हैं गाइस। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको कन्फेस किया होगा कि आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये करना नहीं चाहते। ये भी नहीं चाहते कि आपको पता लगे। ये आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, सब कुछ है, और कहीं ना कहीं आप पर अटके हुए हैं, आपको छोड़ नहीं सकते, और आपके साथ में आगे कैसे बढ़ना है उसको लेकर भी इनको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। खुश रहते हैं आपके साथ, आपको देखते हुए। आप हो सकता है कि आप कोई आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हो, यूट्यूबर हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ये आपको देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ओके, और ये चाहते नहीं है कि आपको पता लगे। उसका रीज़न ये भी है कि आपको बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत सुंदर, बहुत कॉन्फिडेंट। इनका कॉन्फिडेंस ना लूज हो जाता है आपको देखते हुए, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कुछ कहा होगा खुलकर आपसे। और देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, ये आपको बहुत सुंदर देखते हैं, इनको लगता है आप कितने ब्यूटीफुल हो, और ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये कैसे बोलें आपको, ठीक है। अगर इन्होंने आपको कन्फेस किया हुआ है तो ये फाइल आपकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने कुछ भी आपको बताया है ना, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। ये खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं आपके सामने, ठीक है। आपको क्वीन की तरह देखते हैं। कैसी क्वीन? जो सीधी बात करती है और बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी ने भी थोड़ा सा भी बकवास किया ना तो सीधा यू नो तो बस ऐसा ही है। और इनको ये लगता है कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, और अगर ये आपसे कुछ कहते हैं, शादी के लिए बोलते हैं, तो ये कैसे बोलेंगे? इनके पास कुछ देने के लिए भी नहीं है आपको, ठीक है ना, ऐसा फील करते हैं ये। द फूल, यस। तो ये ना आपको इमेजिन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं हर वक्त। इनको ये लगता है कि आप एक सपने के जैसे हो,
और सपने तो सपने हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता पूरे हों या ना हो, लेकिन आपको सोच सोच कर ना खुश होते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको खुद नहीं पता। ठीक है, यस, पेज ऑफ कप्स। यार बहुत इनोसेंट है ये बंदा। ओके, तो काफ़ी शर्मीले भी हैं, आपसे कहना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आता कैसे कहें ये। ठीक है, ये इनके साथ दिक्कत है। तो हर मिथ, मैंने कहा ना, ये आपको स्पाई करते रहते हैं हर वक्त, आपके बारे में जानने की कोशिश, हर किसी बंदे से। और आपके फ्रेंड्स होंगे ना, तो उनके थ्रू ये आपके बारे में जानकारी लेते रहते होंगे, कहाँ है, कहाँ रहती है, या फिर कहाँ रहता है, जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट करे, और क्या करती है या किसके पास जाती है, कितने सारे फ्रेंड्स हैं, कौन सा कलर पसंद है, क्या खाने में पसंद है, सब कुछ आपके बारे में जानना और फिर सपने देखना, ये करते हैं ये। ओके, और आपको लगता होगा कि आपसे कुछ बोलते क्यों नहीं, अगर प्यार है तो बोले ना, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। प्यार तो है लेकिन हिम्मत नहीं होती। प्यार भी मैं नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि जैसे अर्ली स्टेज होता है ना लव का, आप किसी को देखकर अट्रैक्ट होते हो और फिर फीलिंग्स आती हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो कुछ वैसा है यहाँ पर, क्योंकि किंग की एनर्जी नहीं है। देख लेते हैं इनके साथ में शादी होगी आपकी या फिर नहीं, करेंगे आपसे शादी या नहीं। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। 5 ऑफ, मैंने कहा था ना, इनको लगता है ये आपको क्या देंगे, क्या दे पाएंगे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। ओके, हो, ये कार्ड मैं और निकालूंगी कंफर्म करने के लिए, ये बंदा ओपन अप होगा। यस, 10 ऑफ कप्स, शादी होगी। ओके, शादी होगी, लेकिन इनको ओपन अप होने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करो इनके लिए कि ये खुलकर आपसे बात करें, आपके सामने बोलें कि ये क्या फील करते हैं। एरोप्लेन, कंग्रेचुलेशंस। हो सकता है आपकी शादी अगर इनसे होगी तो सितंबर में या सितंबर का मंथ होगा, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसी दिसंबर में हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, जो सीधा बीच में ही आ गया है, तो ये चीज़ इनके अंदर से निकालने की ज़रूरत है कि ये बेहतर नहीं है या ये आपके बराबर नहीं है। भले ही आपको ऐसे दिखाते हों, जैसे यहाँ पर एम्परर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, हो सकता है ये आपसे बात नहीं करते, आपको ऐसे शो करते हो कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तो बहुत ख़ास हूँ, लेकिन है नहीं ऐसा। ठीक है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, तो कुछ ऐसा है। और यस, शादी होगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि तीनों ही पाइल्स पॉजिटिव रहे, और इसके लिए मैं विश कर रही थी, मुझे यही लग रहा था कि देखो क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो खुश ही जाएं, और इसीलिए मैं कार्ड्स सामने निकालती हूँ गाइस, सिर्फ इसीलिए, क्योंकि अगर मैं वैसे निकालूंगी ना, पहले से निकाल कर रखूँगी ना, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि नहीं, सामने से तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, फिर ये ऐसे क्यों बोल रही हैं, पॉजिटिव बोल रही हैं। इनिशियल्स देख लेती हूँ मैं, और उसके बाद मैसेजेस भी देखूंगी इनकी तरफ से आपके लिए। तो इनिशियल्स में आया है आपके लिए YA, और यहाँ पर है K, इनका नाम शुरू हो सकता है, या फिर आपका S आया है, E आया है, 8 है यहाँ पर, C है, Q है, L है, मैं सारे दिखा दूंगी इनिशियल्स आपको, डोंट वरी। ओके, N है यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क, U है यहाँ पर, Z है यहाँ पर, ये देख लीजिए आपके इनिशियल्स हैं ये। ओके, तो कुछ और भी देख लेती हूँ जो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो जाए। तो यहाँ पर आपके लिए आया है ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके, या आपके व्हीटिश हो सकते हैं कलर में आप, या ये ब्लू इनको कलर पसंद हो सकता है। इमोशनल है, यस इमोशनल है ये, एंड ग्रीन और ब्राउन कलर हो सकता है इनका पसंद का। कैंसर हो सकते हैं राशि में, एंड जेमिनी हो सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, वाइट और पिंक, ये सभी में आया है। चलिए इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस से आपको देना चाहते हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आई लव यू, मैंने कहा ना कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, और देख लो
आई एम बर्डन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हों जिसकी वजह से ये इतना सोच नहीं पाते इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, और जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। एंड नो मैटर वॉट, ये सभी में आया है। यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस और प्रिंस, माई लाइफ में हैप्पीनेस, आई डीपली लव यू। ओके, तो यही तीनों पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐसा ही है कि इन लोगों को आशा ही नहीं है कि शादी वादी होगी लेकिन होनी तो है। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस, तो हो सकता है इनको लगता हो कि इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से कोई दिक्कत है, मुझे लगता है इनकी तरफ से है, ठीक है। इनके पेरेंट्स शायद ये बोल दें कि कास्ट नहीं है, रिलीजन वो नहीं है, या फिर ये काफ़ी फेमस हैं, या फिर काफ़ी रिच हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट बट हाउ, तो ये दिन रात आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन इनको नहीं पता कि कैसे। ओके, आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। और देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। यहाँ पर है डू यू रियली लव मी, तो ये पूछ रहे हैं कि आप सच में इनको प्यार करते हो। तो अगर आपने कभी इनको बोला है ऐसा तो वही ये पूछ रहे हैं, इनको विश्वास नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने कहा ही था। यू आर माई वर्ल्ड, ओके। उसके बाद देख लेते हैं आप इनकी दुनिया हो, ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, तो ये सच में आपको हग करना चाहते हैं। दोनों तरफ से आया मैसेज। प्लीज़ फॉरगिव मी, तो शायद आपने इनको बोला हो शादी के लिए और ये इन्होंने ना बोल दिया हो घबराहट की वजह से, तो अब ये माफ़ी मांग रहे हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस, ये तीनों ही फाइल में आया है कि इतने सारे मैसेजेस हैं फिर भी। आई लव माई किड्स, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो मैरिड हों और उनके लिए ये मैसेज है, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, ठीक है। एंड और देख लेते हैं यहाँ पर एक मैसेज। आई विल मैरी यू प्लीज़ वेट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि आपसे ही शादी करेंगे, आप थोड़ा वेट कर लो। आई मिस यू डे एंड नाइट, ओके। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए गाइस। एंड यहाँ पर मैं आपको अगर रेमेडी देती हूँ तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आप 5x55 वाला जो टेक्निक होता है ना मैनिफेस्टेशन का, वो करो। एंड एक स्पेल है मेरा, तो वो ट्राई कर सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूँगी आपके टाइम स्टैम्प के आगे, ठीक है। ये स्पेल आप ट्राई करें तो इससे क्या होगा ना, ये ओपन अप होंगे, ये जो आपके पार्टनर है, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।